नमस्ते। आज हम भारत में जो मौसम और पर्यावरण की गंभीर चुनौतियां चल रही हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये 18 जून 2025 तक की जो जानकारी है, उस पर आधारित है। जी, और ये चुनौतियां ऐसी हैं जो जन स्वास्थ्य से लेके हमारी खेती और पूरे इकोसिस्टम सब पर असर डाल रही हैं। और शुरुआत शायद हमें करनी चाहिए उस अभूतपूर्व हीट वेव से। हाँ, बिल्कुल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मतलब आईएमडी, हाँ। उनके आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। इस गर्मी, आप सोचिए, 536 हीट वेव दिन दर्ज हुए हैं। 536? हाँ। ये तो पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा है ना? जी हाँ, सबसे ज्यादा। और अकेले जून में ही देखें तो 181 हीट वेव दिन, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है, उसे थोड़ा समझें। मतलब ये गर्मी कितनी गंभीर है, इसका असर कहाँ-कहाँ है और क्या कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर असर की बात करें तो सबसे पहले तो हमें इंसानी पहलू देखना होगा। देखिए, इस गर्मी में 110 से ज्यादा लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत की पुष्टि हुई है और 42,000 से ज्यादा तो संदिग्ध मामले हैं। ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, असल संख्या शायद और भी ज्यादा हो। ये बहुत चिंताजनक बात है। और दिल्ली जैसे शहरों से भी खबरें आ रही हैं, अस्पतालों में गर्मी से बीमार होने वाले बढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनके पास शायद ठंडे रहने के साधन कम होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा बताई जा रही है, वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्या ये समस्या सिर्फ शहरों तक ही सीमित है या गांवों में स्थिति और भी खराब है? देखिए, गांव में ये चुनौती शायद और बड़ी है। वहाँ एक तो ठंडे रहने के मतलब कूलिंग के साधन कम होते हैं, ऊपर से स्वास्थ्य सेवाएं भी उतनी सुलभ नहीं होती। सही बात है। तो जो ग्रामीण आबादी है, किसान है, खेतीहर मजदूर हैं, वो तो सीधे सीधे इस भीषण गर्मी की चपेट में है। और सेहत के अलावा खेती पर भी तो असर पड़ रहा होगा। जमीन सूख रही होगी, पानी की कमी। हाँ, बिल्कुल। ये दूसरा बड़ा पहलू है। अत्यधिक तापमान से कृषि सेक्टर पर जबरदस्त दबाव है। फसलें खराब हो रही हैं, पानी की किल्लत बढ़ रही है। तो ये तो सीधा सीधा लोगों की रोजी रोटी और खाद्य सुरक्षा का सवाल बन गया। निश्चित रूप से, जब गर्मी और पानी की कमी एक साथ आती है तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए और अंततः हम सबके लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर देती है। इंसानों और खेती के अलावा पर्यावरण पर, वन्य जीवों पर भी कुछ असर दिख रहा है क्या? कुछ रिपोर्ट्स थी शायद। हाँ, कुछ परेशान करने वाली खबरें हैं, जैसे कि कहीं कहीं गर्मी के तनाव से पक्षियों के आसमान से गिरने की बात सामने आई है। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम पर कितना ज्यादा स्ट्रेस है। और वो जो गुरुग्राम के पास बंदवाड़ी लैंडफिल का जिक्र था, वो क्या मामला है? हाँ, बंदवाड़ी लैंडफिल, देखिए ये एक पुरानी समस्या है, लेकिन गर्मी में और बढ़ जाती है। वहाँ अक्सर आग लगने की घटनाएं होती हैं और उससे जो धुआं और प्रदूषण होता है, वो तो है ही। और साथ ही जमीन में जहरीले पदार्थ रिसने से भूजल के दूषित होने का भी खतरा रहता है। और ये सब हो रहा है संवेदनशील अरावली रेंज के बिल्कुल पास। ओहो, अरावल तो बहुत महत्वपूर्ण है उस इलाके के लिए। जी बिल्कुल, पानी का स्रोत भी है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी। तो ये लैंडफिल एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा बना हुआ है। तो मतलब एक तरफ तो कुदरती आपदा है हीट वेव के रूप में, और दूसरी तरफ ये मानव निर्मित समस्याएं हालात को और बिगाड़ रही हैं। लेकिन क्या कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं? वो ग्रीन वॉल ऑफ अरावली परियोजना क्या है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मकसद है मरुस्थलीकरण को रोकना और अरावली रेंज को फिर से हरा भरा करना। अच्छा, कैसे? योजना ये है कि अगले 10 सालों में अरावली के किनारे किनारे लगभग 135 करोड़ देशी पेड़ लगाए जाएंगे। 135 करोड़, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। जी हाँ, बहुत बड़ा। इसका पहला फेज अभी विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू भी किया गया है। इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि समुदाय को साथ लिया जा रहा है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। इतने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, फिर उनकी देखभाल करना। चुनौतियां तो हैं, पानी की उपलब्धता, पौधों को बचाए रखना, लोगों का सहयोग लगातार बनाए रखना। लेकिन सरकार का फोकस समुदाय आधारित वनीकरण और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट पर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भी कहा है कि लैंड रेस्टोरेशन मतलब भूमि बहाली की तत्काल जरूरत है, खासकर अरावली जैसे इलाकों में। तो कोशिश सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं, बल्कि एक पूरा स्वस्थ इकोसिस्टम वापस बनाने की है। ठीक है। इस पूरी बातचीत में एक और पहलू है जिस पर शायद कम ध्यान जाता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य। क्या इस तरह के एक्सट्रीम मौसम का हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है? हाँ, ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है रिसर्च का।
कुछ स्टडीज बताती हैं कि लगातार बढ़ते तापमान और ह्यूमिडिटी का संबंध डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बढ़ती दरों से हो सकता है। अच्छा। जी, गर्मी का तनाव सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वो मानसिक भी होता है। इसीलिए जो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे प्रोग्राम हैं, उन्हें एक तरह से सुरक्षा कवच के तौर पे देखा जा रहा है, ताकि लोगों को इस अधिका अदृश्य बोझ से निपटने में मदद मिले। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे ये भीषण गर्मी हमारे स्वास्थ्य, खेती, वन्यजीव, पर्यावरण, यहाँ तक कि मानसिक सेहत को भी प्रभावित कर रही हैं। और साथ ही अरावली ग्रीन वॉल जैसी कुछ उम्मीद जगाने वाली कोशिशें भी हो रही हैं। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अगर ऐसी चरम मौसमी घटनाएं अब ज्यादा होने वाली हैं, मतलब ये न्यू नॉर्मल है, तो फिर जो सबसे ज्यादा प्रभावित समुदाय हैं, जो सबसे कमजोर हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, मतलब दीर्घकालिक अनुकूलन, वो असल में कैसा दिखना चाहिए? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर शायद हम सबको मिलकर सोचना होगा।